अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। हज़रत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिस तरह एक माँ को बच्चे की पैदाइश के लिए दर्दो कर्ब के मरहले से गुजरना पड़ता है, इसी तरह एक नई शख्सियत को जन्म देने के लिए तकलीफ उठानी पड़ती है। कहते हैं, मोहब्बत की तलाश हमें तब्दील करके रख देती है। राह इश्क में ऐसा कोई मुसाफिर नहीं गुजरा जिसे उस राह ने कुछ ना कुछ माकूल तब्दीली के अमल से गुजरना शुरू हो जाता है। हज़रत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह बयां करते हैं कि आसमान में शायद इतने सितारे ना हो जितने दुनिया में झूठे और मक्कार शयूक पाए जाते हैं। तुम कभी भी किसी सच्चे मुर्शिद को किसी ऐसे पीर से मत मिलाना जो नफ्स का गुलाम हो और अपनी जात का असीर हो। फरमाया, एक सच्चा मुर्शिद कभी भी तुम्हें अपनी जात का असीर बनाने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही अपने नफ्स के लिए तुमसे ताबेदारी और तारीफ और तौसीफ का तकाजा करेगा, बल्कि वो उसके तुम्हें तुम्हारी असल और हकीकी शख्सियत से मुतालवा करवाएगा। फरमाया, सच्चे और कामिल मुर्शिद तो किसी शीशे की मानद शफाफ होते हैं ताकि अल्लाह का नूर उनमें से कामिल तौर पर छनकर तुम तक पहुंच सके। जिंदगी में जो भी तब्दीली तुम्हारे रास्ते में आए, उसके इस्तकबाल के लिए तैयार रहो। उसकी मजाक मत करो, बल्कि जिंदगी को इस बात का मौका दो कि तुम में से गुजरकर अपना रास्ता बना सके। इस बात की फिक्र मत करो कि जिंदगी में नशे वो फराज आ रहे हैं, तुम्हें क्या पता कि आने वाली तब्दीली तुम्हारे हक में बेहतर है या मौजूदा हालत। फरमाया, एक बुलंद बतर जात और हर तरह के नक्स पाक खुदा से मोहब्बत करना बज़हर तो आसान सी बात मालूम होती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुश्किल बात यह है इंसान अपने अपनाए जिनस से मोहब्बत करे जिनमें हर तरह की कमजोरियां और खामियां पाई जाती हैं। मोहब्बत के बगैर कोई मारफ नहीं होती। हम जब तक अल्लाह की तकली कर मोहब्बत करना नहीं सीखते, तब तक हम इस काबिल नहीं हो सकते कि अल्लाह से हकीकी तौर पर मोहब्बत कर सकें और उसको जान पाएं। फरमाया, असल नापाकी तो अंदर की नापाकी है, बाकी सब तो आसानी से धुल जाता है। गर्द गुब्बार की बस एक ही किस्म है जो पाकीज़ा पानी से साफ नहीं हो पाती, और वह है नफरत और तासुर के धब्बे जो रूह को आलूदा कर देते हैं। हज़रत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम तक के दुनिया से और रोज़े रखने से अपने बदन का तजिया तो हासिल कर सकते हो, लेकिन कल्ब का तजिया सिर्फ मोहब्बत से ही होगा। सारी की सारी कायनात एक इंसान के अंदर मौजूद है। तुम और तुम्हारे इर्द गिर्द जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है, तमाम चीज़ें तुम्हें पसंद हो या नापसंद, तमाम लोग तुम्हें उनके लिए रगत महसूस करते हो या कराह, ये सब के सब तुम्हारे अपने अंदर किसी ना किसी दर्जे में मिलेंगे। शैतान को बाहर मत देखो, बल्कि अपने अंदर तलाश करो। शैतान कोई ऐसी गैर मामूली कुव्वत नहीं जो तुम पर बाहर से हमलावर होती है, बल्कि तुम्हारे अंदर से उभरने वाली एक मामूली सी आवाज का नाम है। अगर तुम पूरी मेहनत और दियानत से कभी अपनी जात के रोशन और तारीक घोषों को देखने के काबिल हो जाओ, तो तुम पर एक अजीम और बेहतर दरवाज़ा खुलेगा। जब कोई शख्स अपने आप को जान लेता है तो अपने रब को भी जान लेता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अपने सलीखा और रवैया को तब्दील कर दें, तो उसके लिए पहले तुम्हें उस रवैया को तब्दील करना होगा जो तुम अपने आप के साथ रखे हुए हो। हजरत कहते हैं, जब तक तुम अपने आप से पूरे खुलूस से और पूरी तरह मोहब्बत करना नहीं सीखते, बहुत मुश्किल है कि तुम्हें मोहब्बत नसीब हो। इस बात पर परेशान मत हो कि रास्ता कहाँ लेकर जाएगा, बल्कि अपनी तवज्जो अपने पहले कदम पर रखो। यही तुम्हारी जिम्मेदारी है और यही सबसे मुश्किल काम है। जब पहला कदम उठा लिया तो फिर उसके बाद हर शय को अपने कुदरती अंदाज में काम करने दो और तुम देखोगे कि रास्ता खुद ब खुद खुलता जाएगा। हज़रत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बहाव के साथ मत बहो, बल्कि खुद एक लहर बन जाओ जिसका अपना एक बहाव हो। अल्लाह ने हम सबको अपनी सूरत पर पैदा किया, लेकिन उसके बावजूद हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ और यक मुमताज हैं। कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं, कोई भी दो दिल यक्ष तौर पर नहीं धड़कते। अगर वह चाहता कि सब लोग एक जैसे हो जाएं तो उनको एक जैसा ही बनाता। चुनांचे अब उनके इख्तिलाफ की तौहीन करना और अपने अफक को दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश करना दरअसल परवरदिगार आलम की कज़ा और कद्र और बुलंद पाया
हिकमत की तौहीन के मुतआदी है। जो कुछ भी हम करते हैं उसमें असल किरदार तो हमारे दिल का है, हमारे अंदर का है, जाहिर का नहीं। सूफी लोगों को उनके हुल्ली और उनके वजह कथा से नहीं जानते। जब एक सूफी किसी पर अपनी निगाह जमाता है तो दरअसल अपनी दोनों आंखों को बंद कर चुका होता है और एक तीसरी आंख से जो उसके कल्ब में है उस मंजर के अंदर का जायजा ले रहा होता है। जिंदगी तो उधार की मानिंद ना पाए दे एक धुंधला सा खाका और नकल है। जिंदगी में हर किस्म की इंतहा से दूर रहो, क्योंकि इंतहा पसंदी तुम्हारे अंदरूनी तवाज़ु को बिगाड़ देती है। सूफी अपने रवैया में इंतहा पसंद नहीं होते, बल्कि नर्म होते हैं। परवरदिगार की सल्तनत में इंसान को बहुत खास मकाम और मर्तबा हासिल है। अल्लाह ने खुद कहा है, और मैंने उसके अंदर अपनी रूह में से फूंक दिया, यानी हम में से हर एक को इस काबिलियत के साथ पैदा किया गया कि उसका खलीफा बन सके। फरमाया, अपने आप से पूछो कि क्या तुम्हारे आमाल उसके खलीफा जैसे हैं? हम पर लाजिम है कि हम उस रहमानी रूह को जो हम में फूंकी गई है को अपने अंदर दरियाफ्त करें, पहचानें और उसके साथ जिए। फरमाया, जन्नत और दोजक के बारे में फिक्रमंद रहना छोड़ दो, क्योंकि जन्नत और दोजक यही है इसी लम्हा मौजूद में। जब भी हम मोहब्बत महसूस करते हैं जन्नत का एक सीरी तय करते हैं, और जब भी नफरत, हसद और झगड़े में पड़ते हैं दोजक की लिपटों की जद में होते हैं। कहते हैं, क्या इससे भी बदतर कोई दोजक हो सकती है? जब कोई शख्स अपने दिल की गहराइयों में एहसास पाए कि उससे कोई बेहद गलत और बुरा काम सर्ज हो गया, उस शख्स से पूछ कर देखो, वो तुम्हें बताएगा कि दोजक किसे कहते हैं। और फरमाया, क्या इससे बड़ी भी कोई जन्नत हो सकती है? जब किसी शख्स पर खास लम्हा में वह सकीत नाजिल होती है, जब उस पर कायनात के दरी कुशा होते हैं और इंसान अपने रब के साथ कुर्ब की हालत में अदियत के इसरार से हमकिनार होता हो, पूछो उस शख्स से, वो तुम्हें बताएगा कि जन्नत क्या होती है। फरमाया, कायनात एक वजूद वाहिद है, यहां हर कोई अपने अपने वाक़यात के धागों से एक दूसरे के साथ लिपटा हुआ है। इरशाद फरमाया, किसी को दुख ना दो, नरमी और शफकत का बर्ताव रखो, किसी की पीछे उसकी बुराई मत करो। अल्फाज जो एक बार हमारी जुबान से निकल आते हैं वो कभी फना नहीं होते, बल्कि हमेशा के लिए महफूज हो जाते हैं और अपने मुकर्रर वक्त में वापस हम तक आ पहुंचता है। तकदीर का यह मतलब नहीं कि तुम्हारी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बांध कर रख दिया गया है। हर बात को मुकद्दर पर छोड़ देना और कायनात के साथ हमांग होने की कोशिश ना करो। हर बात को मुकद्दर पर छोड़ देना और कायनात के साथ हम आहंग होने की कोई कोशिश ना करना महज जहालत की अलामत है। कोई सूफी का मुखालिफ और दुश्मन हत्ता की गैर हो भी कैसे सकता है जब उसके नज़दीक किसी गैर का कोई वजूद ही नहीं? वह तो खुद अपने नफ्स से मालूम है। वह किस तरह किसी को अपना दुश्मन या मुखालिफ समझे जब वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही वाहिद जात की जलवा नुमाई है। फरमाया, अगर तुम अपना ईमान मजबूत करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने अंदर की सख्ती दूर करना होगी। चट्टान की तरह मजबूत ईमान के लिए किसी परिंदे के परों से भी ज्यादा नर्म दिल दरकार है। जिंदगी में बीमारियां, हादसात, नुकसान, तमन्नाओं का टूटना और इस किस्म के कई दीगर मामलात हमारे साथ इसीलिए पेश आते हैं ताकि हमें रकत कल्ब अता करें, हमें खुद गर्जिया से निकाल ले और हमें कुशाद दिली सिखाएं। कुछ लोग तो सबक सीखकर नरम हो जाते हैं और कुछ लोग पहले से भी ज्यादा सख्त मिजाज और तल्ख हो जाते हैं। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह के करीब होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे कल्ब इतने कुशाद हो कि तमाम इंसानियत उसमें समा सके। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।